Good morning, everyone. Welcome, everybody. You are watching 90 Plus Analysis. What a result! क्या match था? We have to start with the last kick of the game. This is where the magic happened. Emiliano Buendia's 95th minute goal gave Aston Villa a dramatic 2-1 victory over Premier League leaders Arsenal. This loss is huge. This marks only Arsenal's second league defeat of the season, and suddenly the title race is blown wide open. The question is, how did Unai Emery's Villa, after soaking up so much pressure, land that final decisive punch? ये सिर्फ 3 पॉइंट्स का नुकसान नहीं है, ये आर्सेनल के एक अनबीटन रन पर एक बहुत बड़ा वार है. We break down the collapse next on the video. अब बात करते हैं उस गोल की जिसने आर्सेनल की डिफेंसिव डिसिप्लिन पर सबसे बड़ा सवाल उठाया. मैची कैश का ओपनिंग गोल 36 मिनट में. गोल की शुरुआत विला के पेशेंट बिल्डअप से हुई, लेकिन आर्सेनल की तरफ से गलती ये हुई कि बेन वाइट के क्रॉस पर टिम्बर का हल्का सा निक उस बॉल को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज कर देता है. ये क्रॉस फिर बैकपोस्ट की तरफ ड्रॉप होता है, और यहाँ 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि एब्रिची एजे का पोजिशनल एरर. एजे की जो लेफ्ट विंग पर खेल रहे थे वो बैकपोस्ट पर स्विच ऑफ हो गए. वो अनमार्क थे और कैश ने इस मौके का फायदा उठाया और अनस्टॉपेबल फिनिश मारकर विला को हाफ टाइम तक 1-0 की डिजर्व लीड दी. दिस वाज ए कंसंट्रेशन लैप्स. ये वो गलती थी जिससे आर्सेनल की डिफेंसिव लाइन को कभी नहीं होने देना चाहिए था. वो होने दिया, स्पेशली इन ए टाइटल फाइट. अब आते हैं माइकल आर्टेटा का हाफ टाइम के स्विफ्ट सब्स्टिट्यूशन पर. जब आर्सेनल 1-0 से पीछे थी तो उन्हें मालूम था कि उनके पास वक्त बहुत कम है. डेटा क्या कहता है? आर्सेनल ने पिछले 15 प्रीमियर लीग गेम्स में सिर्फ एक बार हाफ टाइम में पीछे रहने के बाद भी जीता है. ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था. आर्टेटा ने बिना वक्त गवाए एजे को बाहर किया और लियोनार्डो ट्रोसर्ड को अंदर ले आया. ये सिर्फ प्लेयर चेंज नहीं था, ये मोमेंटम भी स्विफ्ट करने लगा गेम पर. ट्रोसर्ड जो अपनी टेक्निकल एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, उन्हें आर्सेनल के अटैक को सीधी सीधी दिशा देनी थी. दिस सब्स्टिट्यूशन प्रूव डिसाइसिव. आर्सेनल को उस रिलेंटलेस स्टार्ट की ज़रूरत थी और ट्रोसर्ड की एंट्री ने उनके अटैक को वो शार्पनेस और अर्जेंसी दी जिसे विला की डिफेंस हैंडल नहीं कर पाई. ये दिखाता था कि एक टाइटल कॉन्टेंडिंग मैनेजर हाई प्रेशर सिचुएशंस में कितनी जल्दी करेक्ट डिसीजन लेता है. आर्टेटा का हाफ टाइम सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंट रिवर्ट ले आया. सिर्फ 7 मिनट ही हुए थे सेकेंड हाफ को शुरू हुए और लियोनार्डो ट्रोसर्ड ने गोल स्कोर कर दिया. गोल कैसे आया? साका और ओदेगार्ड के कॉम्बिनेशन से, जिसके बाद साका ने लो क्रॉस मारा. वो क्रॉस एमिलियानो मार्टिनेज से डिफ्लेक्ट हुआ और ट्रोसर्ड ने क्लोज रेंज शॉट को नेट में डाल दिया. 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि ये सिर्फ 1-1 नहीं हुआ. दिस इंस्टेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर मैच. जो कॉन्फिडेंस विला ने फर्स्ट हाफ में बिल्ड किया था वो पूरी तरह से टूट गया. आर्सेनल को इस गोल की डेस्परेट जरूरत थी. इस इक्वलाइजेशन ने उन्हें वापस टाइटल रेस में लेकर खड़ा कर दिया और विला को अब उनके डिफेंसिव ब्लॉक से बाहर आने पर मजबूर कर दिया. अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या विला ने ये जीत डिजर्व करती थी. जेटा सेज यस. विला का फाइनल एग्जिट स्कोर था 2.27, जबकि आर्सेनल का एग्जिट स्कोर था सिर्फ 1.84. इसका मतलब विला ने क्वालिटी चांस ज़्यादा अच्छा बनाया, लेकिन ये मैच बहुत क्लोज हो सकता था. दोनों कीपर्स डेविड राया और एमिलियानो मार्टिनेज ने बहुत अच्छा स्टॉप किया. सेकेंड हाफ में एमिलियानो मार्टिनेज ने ओडेगार्ड का गोल बाउंस स्ट्राइक पर एक सुपर फिंगर टिप स्टॉप कर दिया. अगर ये सिर्फ नहीं आते तो ये मैच कहीं भी जा सकता था. पर विला का अटैक रिलेंटलेस था. मेलन ने भी एक बहुत बड़ा चांस मिस किया. इसका मतलब है विला सिर्फ जीती नहीं, उन्होंने बहुत सारे मौके गंवाए थे. अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसके लिए उनाई एमरी के विला पूरी तरह से तैयार थी. द 95 मिनट कोलैप्स. गोल आया तो बहुत कैओटिक तरीके से. पहले यूरी टेलीमांस का शॉट ब्लॉक हुआ, उसके तुरंत बाद बोबकर कैमरा का शॉट ब्लॉक हुआ, लेकिन आर्सेनल की डिफेंस अपनी लाइंस क्लियर करने में पूरी तरह से फेल हो गया. बॉल बार बार बाउंस हो रहा था और ये दिखाता है कि आर्सेनल की डिफेंडर्स फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से बहुत रिलैक्स हो गए थे. कोई भी डिसाइसिव क्लियरेंस नहीं ले पा रहा था और उसी मैडनेस के बीच एमिलियानो बुंदिया ने अपना कॉम्पोजर मेंटेन किया. बुंदिया ने वो लूज बॉल पकड़ी और एक कूल फिनिश के साथ बॉल को नेट में डाल दिया. गेम ओवर.
आर्सेनल का अनबीटन रन टूट गया और विला को एक हिस्ट्रिक जीत मिल गई। तो ये था फाइनल वर्डिक्ट। अर्सेनल की ये हार बहुत पेनफुल है और ये उनके टाइटल्स क्रेडेंशियल्स का असली टेस्ट है। 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि उनाई एमरी की विला ने इस रिजल्ट के साथ सातवीं सक्सेसिव जीत दर्ज की है। वो टेबल में दूसरे पोजीशन पर आ गए हैं। उनाई एमरी के सिस्टम और मेंटल स्ट्रेंथ ने वो कम कर दिखाया जो कोई और टीम नहीं कर पाया। उन्होंने आर्सेनल के अनबीटन रन को उस वक्त तोड़ा जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी टीम को लीड लेने का। द वेट ऑफ एमरेट्स सिस्टम फाइनली ब्रोक आर्सेनल। अब सवाल ये है कि माइकल आर्टेटा इस नुकसान की भरपाई कैसे करते हैं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग 90 प्लस एनालिसिस।